नमस्कार। न्यू मून अभी हाल फिलहाल ही निकला है, तो आप जो है उसकी एनर्जीज़ में अभी भी हैं। से हमारा चारों तरफ का वातावरण उसी की एनर्जी में रहता है। तो अभी देखते हैं, आपके लिए कुछ मैसेजेस आए हैं तो उनको क्लियर कर देते हैं कि क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है और क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, वो चीज़ वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्ड में हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो और कार्ड देख लेते हैं। 3 कार्ड ले रही हूँ मैं। मून एनर्जी में मून मेडिटेशन कीजिए ज़रूर से। मून की आराधना करना बहुत ज़रूरी होता है, जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे सुख दुख, हमारे इमोशन, हमारे रिश्ते, घर परिवार, सब में मून की ही एनर्जी, धन दौलत, मतलब जितना भी आपको विरासत में मिला है या आप खुद अर्न कर रहे हैं या आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मून के हमें आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, अच्छी वाइब्स की ज़रूरत होती है। और तो आप उसकी जो शीतलता है उससे अपने जीवन को शीतल बनाइए, उसकी रोशनी अपने ऊपर और उसका ध्यान अपने अंदर रहने दीजिए। तो पहला है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अब ये जो न्यू मून निकला है, ये बहुत समय से उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ इंडिकेट दे रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो अब आपको फल प्रदान करने की स्थिति में आ गया है। तो वो करते रहिए और मन को बहुत सकारात्मक विचार से घिरे रखिए। मतलब अगर थक जाएंगे अगर आप कि अरे कुछ नहीं हो रहा, तो वो फिर कुछ होगा भी नहीं, वो आते आते बीच रास्ते से वापस निकल जाएगा। तो पहला तो ये आपको आया है और ये कार्ड खुद आया है। सेकंड कार्ड इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑफ कोर्स नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। भरे हुए सामान घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में रिलीज़ कीजिए, निकालिए, बाहर निकालिए। अपने दिमाग में जो सारे भीड़ का कचरा जैसा भरा हुआ है उसको निकालिए। सॉरी मेरी लैंग्वेज पे, लेकिन हाँ, लेकिन होता है ये। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम इकट्ठा कर लेते हैं दिमाग में, जो कि हमें पता ही नहीं रहती कि हो रही हैं, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना जुलना लोगों का लगा रहता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें अंदर जमा होती रहती हैं। हमें होश तक नहीं रहता कि हमारी दिमाग की स्थिति, मन की स्थिति कहाँ पहुँच गई है। तो उस चीज़ से बचिए प्लीज़। सबसे ज़्यादा नुकसान यही चीज़ करती है, क्योंकि हर एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती। तो उससे आपका ऑरा भी दूषित होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है, लीक होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप डीक्लटर नहीं करें। डीक्लटर नहीं करने से, स्पेस क्रिएट नहीं करने से न्यू पॉजिटिव प्रोडक्टिव एनर्जीज़, मनी, धन, वेल्थ, सब चीज़ें आने से रुकती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आके खड़ी रहती हैं, बट आपकी वो स्थिति नहीं होती कि आप उसको एक्नॉलेज करें। तो चीज़ों को थोड़ा वाइसली देखिए। आपकी ज़िंदगी है, ऐसे आँख बंद करके जीते जीते ज़िंदगी को नहीं जीना है, निकालना है। तो थोड़ा वाइसली देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए सही है। फोकस ऑन यू, फोकस ओनली ऑन यू, ये होती है वाइसनेस। तो अगर आप अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, वॉट एवर इज़ नॉट वर्दी, मतलब मेरे लिए ये सही नहीं हो रही है। तो अपने आप की ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको क्विट करना पड़ता है, वो कीजिए। तो ये आप खुद देखिए कि आपको क्या रिलीज़ करना है, बोला ये जा रहा है। आप खुद देखिए, आपको पता होना चाहिए
इतना तो ज्ञानी होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारे लायक नहीं है, हमारे अच्छे के लिए नहीं है, उसको हटाओ, निकालो। चाहे वो दिमाग हो, चाहे कुछ हो, आपकी ज़िंदगी से जो भी रिलेटेड है, जो कुछ भी जो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करती है, उसको निकालिए। कम्युनिकेशन इज़ की। बहुत सारे लोग चुप रहते हैं, फालतू में ही चुप रहते हैं। जो चीज़ जहाँ बोल देनी चाहिए वो वहाँ बोलते नहीं हैं, जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोलते हैं और सुनते भी हैं। इस चीज़ को छोड़िए। जब तक आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं प्राप्त होंगी, आपकी ज़िंदगी में उन्नति नहीं होगी। सही समय पे सही बात बोलिए, सच बोलिए। बातें दिखावे या किसी और को खुश करने के लिए मत बोलिए। कम्युनिकेशन एक तरीके से किया जाता है, उसके वो तरीके होते हैं जो आपको अपग्रेड करते हैं। अगर आपको अपग्रेड एनर्जी चाहिए होती है तो हमें अलग हाव भाव और ढंग से कम्युनिकेट करना सीखना पड़ता है। आप अपने विशुद्धि चक्र को क्लियर कीजिए, तब आप सही जगह सही चीज़ कह पाएंगे और जो नहीं कहनी चाहिए उसको एक्शन में ले पाएंगे। कम्युनिकेशन के बिना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, बहसों की बात नहीं हो रही, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हो रही, बहुत अच्छे तरीके से किया गया कम्युनिकेशन बहुत मैसिव चेंज ला सकता है। तो उस चीज़ को रिकमेंड किया जा रहा है। इस न्यू मून पे इस चीज़ का बीज, इसका सीड सो कीजिए, जिससे आपको इसका ट्री बहुत ही जल्दी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? फलों के साथ मिलेगा। और फल कब आते हैं? जब आप इस सीड में खाद, पानी, न्यूट्रिशन डालते रहते हैं, उसका ख्याल रखते रहते हैं कि कहीं ये मुरझा तो नहीं रहा। वो चीज़ की ज़रूरत आपको है खुद के लिए। तो कम्युनिकेट करना सीखिए और यही चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाएंगी कि अरे मैं तो एकदम बदल गई, अरे मैं तो अपने लिए बोलने लग गई। और वो जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे उससे आपकी बहुत सारी जो बंद तकदीर की बंद डोर होते हैं, जो क्लोज डोर्स होते हैं, वो सब खुल जाएंगे। सो इस पे वर्क कीजिए। विशुद्ध चक्र थ्रोट चक्र होता है, इसको खोलिए, इसको साफ कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।